आजकल मैं बहुत सारा म्यूज़िक बना रही हूँ और साथ साथ एक एल्बम पर भी काम कर रही हूँ और वो एल्बम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मेरी दूसरी एल्बम होगी और वो एल्बम मेरे लिए इस तरह से स्पेशल है कि वो एल्बम मैं अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट देने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि एक मेरे करियर का जो एक बूस्ट था वो मुझे उन्हीं के नाम से मिला था। तो मैंने सोचा कि फिर एक ट्रिब्यूट तो बनता है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। मेरी जो पहली एल्बम थी वो तो मेरी लास्ट ईयर जनवरी में रिलीज़ हो गई और उसी एल्बम ने शायद कोई मेरे 2 साल ले लिए थे और वो मेरी डेब्यू एल्बम थी, तो जिससे जो है बहुत सीखने को मिला। तो मुझे लगता है कि इस साल इंशाल्लाह आई थिंक टुवर्ड्स दी एंड, बल्कि क्योंकि अल्लामा इकबाल की बर्थडे होती है 9 नवंबर, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो एल्बम तभी रिलीज़ करें और जो कुछ सीखा पुरानी एल्बम से, गलतियाँ या कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ लर्निंग हुई, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो अच्छे सही वक्त पे रिलीज़ होगी। मैं एक साथ पूरा ही रिलीज़ करूँगी क्योंकि वो एल्बम का चार्म जो है वो उसी में ही ज़्यादा बेहतर है कि आप एक साथ ही सारे गाने जो है वो मार्केट में दे दें। दूसरा मेरा ये प्लान है कि एल्बम के साथ साथ फिर, क्योंकि आजकल का ज़माना सिंगल्स पे भी बहुत चल रहा है और लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है अब, तो उनको फ़ौरन दस्ती काम चाहिए होता है। तो जिसकी वजह से जो है मैंने सोचा है कि सिर्फ एल्बम पे ही मेरा फोकस नहीं है, मेरे और बहुत सारे इस तरह के सिंगल्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो अलग अलग गाने हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम सिंगल्स भी रिलीज़ करेंगे। तो इस साल जो है सिर्फ एल्बम नहीं है, मेरे सिंगल्स भी बहुत होंगे इंशाल्लाह। ये सारे जितने भी म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्पॉटिफाई हो गया, पटारी हो गया पाकिस्तान से, और सावन हो गया, हंगामा, बहुत सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको सब हर जगह मिल जाएगा मेरा म्यूज़िक और वहीं पे ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिलीव करती हूँ कि क्योंकि एक एल्बम जो है वो एक तरह से आपकी फ़िल्म होती है, तो मेरे हिसाब से वो एक थीम के अंदर ही अगर रहे तो उसी में मज़ा है एल्बम का, वरना फिर वो एक गानों का एक लिस्ट ही है जो आपने बस आगे दे दिया। सो दिस इज़ व्हाट हाउ आई थिंक। इंस्पिरेशंस तो मेरे काफ़ी हैं और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो माइकल जैक्सन है। उसके बाद हमारे मुल्क से नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और आबिदा परवीन जी, सज्जाद अली और बहुत सारे नाम हैं जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे लोगों के अंदर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। बट आई थिंक जो ह्यूज इम्पैक्ट जो मेरी लाइफ में आया था वो माइकल जैक्सन आर्टिस्ट को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, उन्हें देना चाहूँगी। उनके कवर्स मैं बहुत अपने करियर के शुरू में करती थी, क्योंकि मैंने करियर अपना शुरू वेस्टर्न म्यूज़िक से शुरू किया था, तो मैं इंग्लिश गानों से उस वक्त पहचानी जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे हुआ कि नहीं, हम रहते तो अपने मुल्क में है, कौन सा मैंने हॉलीवुड जाके वहाँ पे उनकी जगह ले लेनी है। तो मुझे हुआ कि नहीं, पहले अपनी ज़बान में म्यूज़िक को देखना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर वो एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा जॉनरा में शिफ्ट आया, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये एक नई चीज़ मैंने डिस्कवर की। और हाँ, मैं शुरू में बहुत माइकल जैक्सन के गाने गाती थी। मैंने आई थिंक चारों सूबे तो कवर कर लिए हैं कि मैं एक तो चलें बुरशस की मेरी अपनी लैंग्वेज है, उर्दू में गा लिया, उर्दू भी चले, मैं अपनी लैंग्वेज है अपने मुल्क की, एंड देन सिंधी, बलोची, सिराइकी, पंजाबी, मारवाड़ी और इंग्लिश मैंने बता दिया था। सो आई थिंक ये कोई 8 या 9 की लिस्ट बन रही है और अभी मेरी और भी कोशिश है कि मैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करूं और उनमें गाऊं, क्योंकि ये एक अलग मज़ा है, इसमें अलग एक्सपीरियंस होता है। सो और एक आध बार, खैर ऑफिशियली नहीं, पर मुझे जो है कहीं जगह पर इटालियन में भी गाना पड़ा था, तो वो भी मैंने काफ़ी रट्टा मारा था। तो लेकिन ये है कि हाँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारी लैंग्वेजेस को कवर कर सकूं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे गाने ओरिजिनल हों, तो मेरे मोस्ट ऑफ माय सॉन्ग्स आर ओरिजिनल। और अगर कवर्स भी होंगे तो आई डोंट थिंक सो कवर्स होंगे, एक तरह से बस मैंने कलाम लिया है और उनको अपने हिसाब से कंपोज़ किया है, तो इस तरह से मैंने प्रेजेंट किया है। कवर्स मैं खुद नहीं चाहती कि मैं करूं, ऐसे ही किसी महफिल में बैठ के कर लिया वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली जो है मेरे सारी ओरिजिनल म्यूज़िक है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो ओरिजिनल म्यूज़िक ही आए। ये सफ़र बहुत मुश्किल सफ़र था और बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत बोलते हैं ना कि लगता नहीं था कि सच हो पाएगा, क्योंकि कोई ख़ातून वहाँ हुंज़ा से कभी इस तरह मेन स्ट्रीम म्यूज़िक पर नहीं आई, ना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था कि औरतें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से आ सकती हैं, स्टेज पर गा सकती हैं। तो उन चीज़ों को बहुत ही बुरा माना जाता था। इसलिए कहूँगी कि अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ हद तक जो है थॉट
और वो थॉट प्रोसेस बदल दिया है लोगों का। तो बस ये सारी चीज़ें थी, शुरू में लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, बहुत तल्ख ज़बानी हुई इस पर, बहुत ज़्यादा लोगों के बातें सुननी पड़ी, लेकिन इवेंचुअली अल्लाह पे भरोसा था तो बस काम करते रहे और फिर जब लोगों को दिखा कि, और इवेंचुअली लोगों को जब रिज़ल्ट दिखता है तभी लोग भरोसा करते हैं, तो जब उनको रिज़ल्ट दिखने लगा तो उनको फिर कुछ बातें समझ आने लगी और अब वो एक्सेप्टिंग हो गए हैं कुछ हद तक। काफ़ी मैं चीज़ें देख रही होती हूँ कि हुंजा से जो है अब लोग गानों के कवर्स बनाने लगे हैं, छोटी छोटी क्लिप्स आ रही होती लोगों की गाते हुए, तो जो ट्रेंड निकला है म्यूज़िक का, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कि आई वॉज़ एबल टू, मतलब मैंने कोशिश की और अब वो हो गया। अब जो है सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह भी आगे और भी बहुत दिमाग खुलने हैं। तो तनकीद इस तरह से था कि नॉट ऐसा नहीं था कि मैं हुंजा से हूँ तो तनकीद हो रही है। मसला ये था कि हुंजा कम्युनिटी के अंदर ये एक्सेप्टेंस लाना कि एक औरत जो है वो इस तरह मेन स्ट्रीम म्यूज़िक पे आ सकती है, वो स्टेज पे गा सकती है, क्योंकि स्टेज पर जाना, स्टेज का नाम जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब है लोगों के लिए, पर लोग ये नहीं जानते कि वो स्टेज इतनी सेक्रेड जगह है कि आप जब वो स्टेज पर होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो मतलब मेरे कम्युनिटी में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली में से मैं कहूँगी कि वाहिद मेरी अम्मा है और मेरा छोटा भाई, उन दोनों ने बहुत साथ दिया, मेरे साथ बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत मुश्किलात देखी, तो आज बस हम ही हैं जो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। खैर एक्टिंग का मैंने सोचा तो नहीं है और मुझे नहीं पता कि अभी आगे क्या है, क्योंकि मैं म्यूज़िक में इस वक्त इतना ज़्यादा डूबी हुई हूँ कि अभी तक वो दूसरी साइड मुझे दिमाग में आती नहीं है। पहले मुझे लगता है पहले मैं म्यूज़िक को सर्व कर लूँ उसके बाद, लेकिन ये है कि हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बचपन से मेरे अंदर एक एक्टर बसता है, तो मुझे नहीं पता वो कब बाहर आएगा, लेकिन इस वक्त उसको मैंने खुद तो बोलते ना कि छुपा के रखा हुआ है कि नहीं बेटा अभी नहीं, पहले ज़रा म्यूज़िक हम लोग अच्छे से कर लें फिर देखते हैं। चले मैं आपको बुरुशस्की में ही एक कलाम सुना देती हूँ। या मौला उन नूर बा मौला, या मौला जलाल बा मौला, या मौला उन हक बजा मौला, या मौला करम मनिश मौला, अल तो दुनिया तिंग शशाबा या अली, उन हमीश मुश्किल कुशाबा या अली, चश्माए नूरे हुदा मौला, गुते हकीकत बई खुदा गवा, या मौला उन नूर बा मौला, या मौला जलाल बा मौला, या मौला थैंक यू सो मच। थैंक यू।